गमन, ईरणत्वात् मतलब गमन अर्थ में। अच्छा, ठीक है, ईरण गतौ पहले भी आ चुका शायद ये शब्द। ये इसमें गमन का कैसे अर्थ इसको निकला? वायु, वायु गमन करती कि नहीं करती? अच्छा, वायु उसका आ गया। हाँ, वायु के लिए गमन करना। ठीक ठीक है है भाई। अर्चना जी। ये जीव तत्व के लिए कह रहे हैं या सारे जीव पुद्गल सारे तत्वों के लिए कह रहे हैं? जीव पुद्गल सबके लिए ही है। अब जिनने जिसको माना होगा उसको वैसे समझ लेना चाहिए। जी ठीक है। जी। अब देखें भेद विपर्यास। भेद अभेद विपर्यासः कारणात् कार्यम अर्थांतरभूतम एव इति अनर्थांतरभूतम वा इति कल्पयन्ति। भेद अभेद विपर्यास, भेद और अभेद विपरीतपना कैसे बनता है कि कारणात् कार्यम अर्थांतरभूतम एव इति, कारण से कार्य जो है अर्थांतरभूत है, मतलब अलग है। कारण अलग है, कार्य अलग है, ऐसा कोई कहते हैं। समझना, उदाहरण के लिए इसको हम आपको बता देते। भेद विपर्यास कि ब्रह्मा, मान लीजिए ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, तो वो कहते हैं ब्रह्मा अलग है और सृष्टि अलग है। तो ये कारण और कार्य की भिन्नता हो गई, अलग अलग वस्तुएं हैं दो। ठीक है। फिर उन्होंने कहा अनर्थांतर भूतम एविति, कारण और कार्य में कोई अंतर ही नहीं है, वो एक ही है। जैसे कण कण में भगवान, कि भगवान ने जो बनाया है हम भगवान के ही अंश हैं, अभेद रूप कर दिया कि जो भगवान है वही मैं हूं, ऐसा कह देते कण कण में भगवान। ऐसा कहना भी ये अवर्णवाद है। तो ये भेद अभेद विपर्यास, भेद विपर्यास मतलब भेद करना और अभेद विपर्यास मतलब अभेद करना। ठीक है, समझ में आया? चलिए 1 मिनट। आगे, स्वरूप विपर्यासाः रूपादयो निर्विकल्पाः संति न संति एव। अब स्वरूप विपर्यासाः, स्वरूप विपरीत की, विपरीत पने की बात कर रहे हैं कि स्वरूप में विपरीतता कैसे। रूपादयो निर्विकल्पः संति न संति एव, रूप आदि जो पदार्थ हैं वो निर्विकल्प हैं या नहीं है। ठीक है। रूपादि का निर्विकल्प पना होता है, इन्होंने कैसे लिया होगा, ये समझ में नहीं आया, इसका उदाहरण हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं। रूपादयो निर्विकल्पाः, रूप आदि जो हैं वो निर्विकल्प हैं या ना संति एव, या नहीं है। तत् अकारण तत् आकार परिणतम विज्ञानम एव, या तत् आकार रूप परिणत हुए ज्ञान ही हैं। रूपादि ही ज्ञान है, ऐसा है अर्थ यहाँ। रूपादि ही ज्ञान है, या ज्ञान अलग चीज है, रूप अलग चीज है। ना चा तद अवलंबनम वस्तु बाह्यम इति, या ना मतलब नहीं है, तत् अवलंबन उसके अवलंबन से, वस्तु बाह्यम इति
उससे कोई वस्तु बाहर नहीं है, ऐसा। एवं अन्यान अपि परिकल्पना भेदान दृष्टेष्ट विरुद्धात मिथ्या दर्शन उदयात कल्पयन्ति तत्र च श्रद्धानम उत्पादयन्ति। कह रहे हैं कि एवं अन्यान अपि, एवं अन्य प्रकार की भी परिकल्पना के भेद से दृष्ट इष्ट विरोधात, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, इष्ट मतलब परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से मिथ्या दर्शन उदयात, और मिथ्या दर्शन के उदय से कल्पयंती, कुछ लोग ऐसी कल्पना करते हैं, तत्र क्या श्रद्धानम उत्पादयंती, और उसी में श्रद्धान का उत्पादन करते हैं। ततः तत्मत्य अज्ञानम श्रुता ज्ञानम विभंग ज्ञानम च भवति, और उनसे ही मति अज्ञान होता है, श्रुता ज्ञान होता है, और विभंग ज्ञानम च भवति, और विभंग ज्ञान होता है। सम्यक दर्शनम पुनः तत्वार्थादिगमे श्रद्धानम उत्पादयति, और सम्यक दर्शन जो है तत्वार्थ के अधिगम में, तत्व में और तत्वार्थ में जो अधिगम मतलब उसके ज्ञान में श्रद्धान कराता है। और ततः तन्मति ज्ञानम श्रुत ज्ञानम अवधि ज्ञानम च भवति, और उस कारण से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान होते हैं। स्वरूप विपर्यास का मतलब आप ये समझें कि हमने आत्मा के स्वरूप को अरूपी माना है, जैन दर्शन वालों ने। अगर कोई आत्मा के स्वरूप को रूपी मानता है तो ये स्वरूप विपर्यास है। समझ में आया? स्वरूप विपर्यास समझ में आया कि नहीं आया? हमने आत्मा का स्वरूप क्या माना है? अरस्मरूपम गंधम अवत्तम चेद्रणा गुणमसद्दम ध्यान अणिग गहनम, ऐसा हमने आत्मा का स्वरूप माना है कि वह अरस है, अरूपी है, अगंध है, अस्पर्शी है। हमने ऐसा आत्मा का स्वरूप माना है। कोई कहे नहीं आत्मा तो रूप वाली है, आत्मा तो मूर्तिक है, ऐसा कहना ये आत्म तत्व का स्वरूप विपर्यास है। समझ में आया? ठीक है। हाँ, समझ में आया इतना? और इसको हम विशेष एक बार पढ़ेंगे, फिर हम आपको बता देंगे। ये लाइन हम पढ़ेंगे एक बार, देख करके बताएंगे थोड़ा। ठीक है, आगे यहां तक किन्हीं का कोई प्रश्न? मीना जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करके बोले। चलिए नीलू जी आप बोले। हाँ भैया जी, संस्कृत के ये अर्थ आएंगे क्या एग्जाम में? नहीं आएंगे, हिंदी हिंदी ही पढ़ना है आपको। ओके ठीक है, हाँ जी। भैया जी, इस चैप्टर में पूरा पहले अध्याय के क्वेश्चन आंसर बनवा दीजिएगा। ठीक है, बनवा देंगे। हाँ जी, थैंक यू भैया। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आह प्रमाणम द्वि प्रकारम वर्णितम, प्रमाण दो प्रकार का कहा गया है। प्रमाण एक देशाः च नया तदनंतर उद्देश्य भाजो निर्देष्टव्य इत्यतः। अब प्रमाण दो प्रकार का था। प्रमाण एक तो प्रमाण था और एक देशाश्च, और एक देश था। प्रमाण और एक देश दो प्रकार के थे। तो नया तदनंतरम, और जो नए है उसके बाद उसके उद्देश्य भाजो, नए का कथन करना चाहिए, निर्देष्टव्य उसका निर्देशन करना चाहिए, इति अतः आ, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए प्रमाण की बात तो हो चुकी। प्रमाण क्या है? मति ज्ञान, स्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांच ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण की बात हो चुकी है। अब नए की बात करते हैं। नए क्या है?
ठीक है, अपन ने पढ़ा था सकलादेशो प्रमाणाधीना विकलादेशो नयाधीना, जब तत्प्रमाणे सूत्र पढ़ा था नहीं, उसके पहले दूसरे सूत्र में था शायद ये, हाँ तत्प्रमाणे के पहले वाले में था, ठीक है, उसमें पढ़ा था सकलादेशो प्रमाणाधीना विकलादेशो नयाधीना। तो विकलादेश का कथन तो वहां हुआ नहीं है, तो अब ये नए का कथन यहाँ पर कर रहे हैं। नैगम संग्रह व्यवहारजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ बम भूतानयः। नैगम संग्रह व्यवहारजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ वम भूतानयः। ठीक है, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु, ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूतनय, ये 7 प्रकार के नए यहाँ पर कहे जाएंगे, इनका वर्णन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखते हैं। एतेषां सामान्य विशेष लक्षणम वक्तव्यम। एतेषां मतलब इनका, इनका किनका, सभी नयों का। सामान्य विशेष लक्षणम, सामान्य रूप से और विशेष रूप से इनका लक्षण मतलब इनकी परिभाषा, वक्तव्यम मतलब कहना चाहिए। सामान्य लक्षणम तावत वस्तूनि अनेकांतात्मक अनेकांतात्मनि अविरोधेन हेत्व अर्पणात्, हेतु अर्पणात् साध्य विशेषस्य याथात्म प्रति याथात्म प्रापण प्रणवः प्रयोगो नयः। अब सामान्य लक्षण कह रहे हैं, नए की परिभाषा है ये। ठीक है, क्या है नए की परिभाषा, कह रहे हैं सामान्य लक्षणम, सबसे पहले नए का सामान्य लक्षण कह रहे हैं। तावत वस्तुनि, उन वस्तुओं में, अनेकांतात्मनि अविरोधेने, अनेकांतात्मक मतलब अनेक धर्म वाली वो वस्तुएं होती हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है, और विरोध नहीं होने से, अनेकांतक वस्तु में विरोध के बिना ही, हेतु अर्पणात्, हेतु की अर्पणा से, हेतु की कथन से, हेतु की मुख्यता से। अर्पण, अर्पण शब्द मुख्यता के अर्थ में आता है, आप लोग 5वें अध्याय में पढ़े होंगे, अर्पिता अनर्पित सिद्धे। अर्पित मतलब मुख्य और अनर्पित मतलब गौण। ठीक है, तो हेतु की मुख्यता से, साध्य विशेषस्य याथात्म प्रापण प्रणवः, साध्य विशेषस्य, साध्य की, साध्य विशेष की, याथात्म मतलब जैसी की तैसी। ठीक है, प्रापण मतलब प्राप्त करने में, जो प्रणवः मतलब प्रवीण है, कुशल है, वह ऐसा प्रयोग नए कहलाता है। ये नए की परिभाषा है। 2 प्रकार से नए की परिभाषा बतलाएंगे, एक सामान्य की अपेक्षा, एक विशेष की अपेक्षा। सामान्य कथन में क्या कह रहे हैं कि वस्तुएं जो है, वस्तु मतलब द्रव्य, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य हैं। ठीक है, अब वो जो 6 द्रव्य हैं, अनेकांतात्मनि, सब अनेकांतात्मक हैं, सभी वस्तुओं में अनेक अनेक धर्म हैं। ठीक है, और अनेक अनेक धर्म होने पर भी हेतु अर्पणात्, हेतु की मुख्यता से, और नहीं अविरोध है न शब्द आया, बिना विरोध के, हेतु की मुख्यता से, कथन की मुख्यता से, कारण क्या है उस कारण की मुख्यता से, साध्य विशेषस्य, साध्य की मतलब जो विषय है उस विषय की, याथात्म प्रापण, वास्तविकता को प्राप्त करना, याथात्म मतलब वास्तविकता को, प्रापण मतलब प्राप्त करने में, जो प्रणवः मतलब प्रवीण है, कुशल है, चतुर है, ऐसा प्रयोग नय कहलाता है। ध्यान से समझना, हमने एक व्यक्ति लिया राम, ठीक, क्या लिया, राम शब्द लिया। अब राम नाम का जो व्यक्ति है, उस राम में पति का भी गुण है सीता की अपेक्षा, पिता का भी गुण है लव कुश की अपेक्षा, पुत्र का भी गुण है दशरथ की अपेक्षा,
राजा का भी गुण है प्रजा की अपेक्षा। समझ में आ रहा है विषय? अब वस्तु अनेकांतात्मक है, मतलब एक ही वस्तु में अनेक धर्म समाहित हैं। अब एक वस्तु में अनेक धर्म समाहित हैं, तो एक वस्तु में ही हेतु की अपेक्षा से, कारण, आप किस कारण से पूछना चाह रहे हो? बोले राम तो भगवान है और कुछ नहीं है, तो ये भक्त की अपेक्षा से हो जाएंगे भगवान। दशरथ की अपेक्षा से तो पुत्र रहेंगे यहां। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो वस्तु में अनेकांतात्मक होने पर भी उनमें उसके याथात्म का, साध्य विशेष का, मतलब वो राम भगवान है तो भगवान साध्य हो गया यहाँ। उसके याथात्म प्रापण, मतलब वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने में जो चतुर है, जो कुशल है, उसको नय कहते हैं। नय ही सही ज्ञान करा सकता है। हमने कहा हूं शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, भवलोक हमारा बासाना। ठीक, ध्यान से सुनना। ये लाइन हम प्रतिदिन बोलते, हम सभी की नहीं बोलते कि हूं शुद्ध निराकुल सिद्धो सम, भवलोक हमारा बासाना। अब बताओ, मैं शुद्ध हूं? बताओ, मैं निराकुल हूं क्या? भी भवलोक हमारा बस, ये संसार मेरा घर नहीं है, तो फिर रह घर में रहे हो। शुद्ध है नहीं, सिद्ध है नहीं, सिद्धों सम, सिद्धों के समान, तो फिर कैसे जाना कि मैं शुद्ध नहीं हूं? नय से। ये नय ही हमें वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएगा। नहीं तो जो नय को नहीं मानते वो कहेंगे मैं तो शुद्ध हूं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? छाया जी। जयचिंद भैया जी अभी आपने राम का उदाहरण दिया, तो राम फिर मुख्य हुए कि गौण हुए फिर? राम मुख्य हुए, मान लीजिए भगवान की अपेक्षा से। अगर कोई भगवान कहता है, और कोई कहता है लव कुश कह दे नहीं ये मेरे पिता हैं। आपने कभी घर में देखा हो, जब छोटी बच्ची होती है, बच्चा होता है, तो उनके सामने कहा जाए ये तो मेरे पापा हैं, तो वो क्या कहता है जिद करके, नहीं नहीं हटो ये मेरे पापा हैं। और आप कह दो नहीं ये तो मेरे पति हैं, तो वो आपसे लड़ जाएगा। वो तो नहीं, वो जिद पर रहेगा कि नहीं ये मेरे पापा हैं, क्योंकि अभी वो इस न्याय को नहीं जानता, उस विविधता को नहीं जानता कि ये आपके पति भी हैं। वो तो ये जानता है कि ये सिर्फ मेरे पिता हैं। तो ये उसके कथन की विवक्षा को नय कहा है। ठीक है। जी भैया जी। हाँ, मोनिका जी। भैया जी आपने जो ये परिभाषा बोली है ये बोल दीजिएगा एक बार और। कौन सी? ये सभी वस्तु में अनेक अनेक धर्म में बिना विरोध के हेतु की विशेषता से। हेतु को मुख्यता करके साध्य को, साध्य विशेष का या साध्य विशेष का वास्तविक प्राप्ति कराने में जो चतुर है, वह प्रयोग नय कहलाता है। वास्तविक प्रयोग, वास्तविक वस्तु को प्राप्त कराने में, सॉरी प्रापण शब्द भी आया, वास्तविक वस्तु को प्राप्त कराने में जो चतुर है, ऐसा वह प्रयोग नय कहलाता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए आज इतना ही, कल इसको विशेष देखेंगे। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि ही स्वात्मोपलब्धि ही शिवशौख्य सिद्धि ही चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नवारण मुखार।